दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच चंदौसी में राजस्व विभाग ने एक जमीन की खुदाई की तो उसके नीचे एक विशालकाय बावड़ी मिली है। दरअसल चंदौसी का लक्ष्मणगंज क्षेत्र 1857 से पहले हिंदू बाहुल्य था। यहाँ सैनी समाज के लोग रहते थे, लेकिन अब यहाँ मुस्लिम आबादी ज्यादा संख्या में है। संभल में 46 साल पुराने मंदिर मिलने के बाद डीएम को एक शिकायती पत्र भी दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि लक्ष्मणगंज में पहले बिलारी की रानी की बावड़ी थी। वहीं अभी प्राचीन महादेव बिहार मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण जेसीबी से हटाया जा रहा है। महादेव बिहार मंदिर की अतिक्रमण जमीन लगभग 0.870 हेक्टेयर बताई जा रही है। ये तो खुदाई हमारी कल से चल रही है जो है, और जैसे पता चला और वहाँ टीम लगा करके खुदाई करवा रहे हैं और खुदाई अनवरत होती जा रही है। जैसे ही वो तो खुद ही सामने आ जाएगी। अभी तक क्या प्रकाश में आया है? इसके बारे में लोग बता रहे हैं कि हाई स्टेट रहा है और उसी रियासत का ये पोर्शन रहा है। उसी क्रम में जो है स्नानागार टाइप का बनाया गया था, जिसको मतलब दबा करके रूप परिवर्तित कर दिया गया और अब संज्ञान में आ गया है, तो सामने भी आ जाएगा कि ये क्या है, कैसे, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ जो नॉन जेडे की खतौनी है, उसके अंदर 0.040 अर्थात 400 वर्ग मीटर जो एरिया है वो बावली तालाब के रूप में दर्ज है यहाँ पर। और यहाँ बताते हैं कि जो स्थानीय लोग की जो बिलारी के राजा हैं, उनके नाना के समय में ये बावली बनी थी। और इसका जो सेकंड और थर्ड जो फ्लोर है वो मार्बल से बना है और ऊपर का जो तल है वो जो आप देख रहे हैं ईंटों से बना हुआ है। और इसमें एक कूप भी है और जो अभी देख रहे थे तो इसमें लगभग 4 कक्ष भी बने हुए हैं। और वर्तमान में ये मिट्टी से पूरा ढका जा चुका है। कल जन सुनवाई के अंदर जो समाधान दिवस था शनिवार का, उस दिन भी ये प्रकरण आया और उससे पूर्व में भी हमें संज्ञान में आया। इसीलिए जो नगर पालिका की टीम है उससे जो ऊपर की मिट्टी है वो हटवा रहे हैं और धीरे धीरे मिट्टी निकाल रहे हैं ताकि इसके स्ट्रक्चर को किसी भी प्रकार की कोई हानि न हो। वर्तमान में 210 वर्ग मीटर एरिया ही इसका बैठ रहा है। शेष जो क्षेत्रफल है इसका कब्जे में है, जिस अतिक्रमण को मुक्ति की कार्रवाई जो ड्यू प्रोसेस फॉलो करके करेंगे। तो इस संभल में न्यूज स्टेट की टीम मौजूद है। एएसआई कहां सर्वे कर रही है, इसकी पल पल की रिपोर्ट न्यूज स्टेट आप तक भी पहुंचा रहा है। कल की खुदाई के दौरान तहखाना भी मिला है। संभल से हमारे संवाददाता राहुल डबास की रिपोर्ट। न्यूज नेशन भारत का पहला चैनल है जो आपको जो राजा बताए जाते हैं जगदीश कुमार लगभग 350 साल पुरानी बावरी के अंदर तक ले आया है। वहां तक ले आया है जहां पर खुदाई की शुरुआत तक नहीं हुई है। ऊपर 2 जेसीबी लगे हुए थे, लेकिन अंदर की स्थिति आप देखिए कि यहाँ मैं खुद ही खुदाई करके अंदर पहुंचा हूं। मैं चाहूँगा मेरे कैमरा सहयोगी थोड़ी अंदर लाइट से आपको दिखाएं कि अंदर आपको जो 4 कमरे बताए जा रहे हैं वो 4 कमरे तहखाने के अंदर है न्यूज़ नेशन। तो ये है स्थिति कि 300-400 साल पुराना कैसा इतिहास था। और ये इतिहास 25 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय से चंदौसी के लक्ष्मणगंज इलाके में निकल के आया है कि यहाँ पर देखिए जो 4 कमरे हैं उनमें से पहले कमरे और दूसरे कमरे के बाद तीसरे कमरे के अंदर हो और चौथे कमरे के बाद कुएं की शुरुआत हो जाती है। ये बताया जा रहा है कि ये शाही, जी हाँ, ये शाही स्नानागार था। और यहाँ से मैं भी आगे से निकलने की कोशिश करूंगा क्योंकि यहाँ हम आपको तहखाने के अंदर तक लेके आ गए हैं। तहखाने के अंदर जो कुआं है हमने आपको वो दिखाया। यहाँ देखिए कितनी जगह है कि मैं खड़ा हो सकता हूँ। ऊपर लगातार जेसीबी से काम चल रहा है। हमें बोला गया है कि अब जल्दी से काम करके बाहर आइए क्योंकि ये इलाका ऐसा है जो 300-400 साल पुराना है। ये जेसीबी के ऊपर काम कर रही है, इसलिए कभी भी ढह से ढह सकता है और यहाँ पर मलबा नीचे आ सकता है। ये देखिए जैसे ये वाला इलाका आपको नज़र आएगा। देखिए यहाँ पर जो ये इलाका है, यहाँ से मलबा अभी जब जेसीबी ऊपर काम कर रही थी तब ये ढह गया था और इसी तरीके से यहाँ पर ढह जाता है। तो हमारे हाथ में फावड़ा हमारी सुरक्षा के लिए है कि अगर जेसीबी से मलबा ढहता है, अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है तो उससे हम अपने आप को बचा सके, निकाल सके। और आप ऊंचाई देखिए कि मेरी ऊंचाई है 5 फुट 8 इंच और लगभग 6 फुट के आसपास की मैं पूरी तरह से खड़ा हो सकता हूँ
और अंदर जो कुआं है, जहाँ पर एक जो विशेषज्ञ हैं वो अंदर गए हैं, तो अंदर जो कुआं है वहाँ पे 2 कमरे और है। कहा जा रहा है कि जो राजा जगदीश कुमार हुआ करते थे उनकी रानियों के लिए 4 कमरे थे, पुरुषों के लिए 4 कमरे थे, 8 कमरे थे, बावड़ी थी। और बावड़ी के अंदर के नज़ारे केवल आपके चैनल न्यूज़ नेशन ये हिम्मत कर पाया है कि जब ऊपर जेसीबी से काम चल रहा है हम आपको वहाँ तक अंदर लेकर आए हैं जहाँ पर अभी खुदाई भी शुरू नहीं हुई है। और बाहर की स्थिति भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसी स्थिति है। और अंदर देखिए ये आखिरी हद है, जी हाँ ये आखिरी हद है। इसके बाद जो ये खुदाई है वो ख़त्म हो जाती है, इसके आगे कुआं है। योगी बाबा का बुलडोजर सिर्फ माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने के ही काम नहीं आता था, बल्कि इतिहास के संरक्षण और इतिहास की धरोहर को दोबारा से दुनिया के सामने लाने के काम भी आ रहा है। मैं एक ऐसे ही जेसीबी, एक ऐसे ही बुलडोजर के ऊपर खड़ा हूँ और ये एक नहीं बल्कि कई बुलडोजर है जिसके जरिए काम चल रहा है। हम संभल से 25 किलोमीटर दूर है चंदौसी, ये पूरा का पूरा तहसील है जिसका लक्ष्मणगंज का इलाका है, जहां हमने आपको अंदर से दिखाया कि 8 कमरे मिल चुके हैं, कुआं मिल चुका है, राजकीय जो शाही स्नानागार हुआ करता था वो मिल चुका है। और यहाँ पर लगातार जेसीबी के द्वारा काम किया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है। और एक नहीं बल्कि 2-2 जेसीबी लगी हुई हैं और यहाँ पर काम लगातार जारी है। तो ये स्थिति है फिलहाल चंदौसी की, लक्ष्मणगंज के इस पूरे के पूरे इलाके की, कि कैसे बुलडोजरों की सहायता से, बड़ी बड़ी मशीनों की सहायता से इतिहास के झरोखे में देखने की कोशिश उत्तर प्रदेश प्रशासन कर रहा है। कैमरा सहयोगी जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ स्टेट संभल। संभल जिले से, जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर चंदौसी है। चंदौसी का ये मोहल्ला है जिसे लक्ष्मणगंज कहा जाता है। हालांकि लक्ष्मणगंज नाम में लक्ष्मण है, लेकिन इस पूरे इलाके में अब मुस्लिम बहुल आबादी हो चुकी है, डेमोग्राफी बदल चुकी है। यहाँ पे प्रशासन के द्वारा 2-2 जेसीबी के द्वारा खुदाई की जा रही है। मैं चाहूँगा मेरे कैमरा सहयोगी उस खुदाई को भी दिखाएं और जो स्थानीय लोग हैं वो हमारे साथ बात करने के लिए। आप कहाँ रहते हैं और क्या यहाँ पर जो खुदाई हो रही है उसके पीछे का इतिहास क्या, अपना नाम भी बताइए। मेरा नाम रमेश सिंह राघव है। ये राजा जगदीश कुमार थे जो सहसपुर घराने को बिलोंग करते थे। राजा जगत कुमार के बड़े भाई थे। इन्होंने, राजा जगत कुमार का तो राजघराना था सहसपुर में था। जगदीश कुमार जी चंदौसी शिफ्ट हुए थे। लगभग यहाँ पे उनकी 300 बीघे ज़मीन थी, जिसमें सेंटर पेयर हाउस भी उनकी ज़मीन में ही है। पूरा मोहल्ला लक्ष्मणगंज उनकी ज़मीन में था। ये पुराने समय में रानी लोग जैसे रेस्ट हाउस होता है उस तरीके से बाबरी का निर्माण कराते थे। तो ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, लगभग 600 गज में बनी हुई है। ये 600 गज में लगभग जी। इसमें नीचे एक कुआं, बीच में मेन कुआं है, 4 कमरे लेफ्ट साइड में, 4 कमरे राइट साइड में, और इस तरफ सीढ़ी है। और संभवतः इसके नीचे एक बावड़ी का निर्माण तो होता था पानी के लिए, लेकिन बावड़ी में कमरे किस लिए थे? क्या स्नानागार था रानियों के लिए, महिलाओं के लिए? ये भी बताऊंगा। इसके साइड में एक कुआं अलग सेपरेट था जिसमें लोग पानी पीते थे। बाद में उसमें रहत का कुआं लगा दिया था सिंचाई करने के लिए। ये बीच में उनका मेन जो रेस्ट रूम में कुआं था, उस समय एसी वगैरह नहीं होते थे, तो रानी राजा लोग नीचे रेस्ट करते थे, उसमें तरी रहती थी, इसलिए बीचों बीच में कुआं। 4 कमरे साइड में जो उनकी सेना वगैरह, जो भी उनके जो गार्ड्स वगैरह वो ठहरते थे इसमें। जगदीश कुमार जी का? जी, जगदीश कुमार। तो लगता है कि जगदीश कुमार जी का ये शाही स्नानागार रहा होगा। जी। और कितना पुराना होगा ये? लगभग 300 साल पुराना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बावड़ी है उसके 4 कमरे हैं। एक तरफ 4 कमरे, दूसरी तरफ कुल मिलाकर के जो कमरों की संख्या है वो 8 है, यानी शाही स्नानागार यहाँ पर बताया जा रहा है, जहाँ एक नहीं बल्कि 2-2 जेसीबी के द्वारा संभल प्रशासन लगातार खुदाई कर रहा है। तो ये यहाँ पर हमें स्थिति नज़र आ रही है।